नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। पार्टनरशिप हमने कल प्रारंभ किया था। अभी पार्टनरशिप पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अप्रोच कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा होगा। मैं इस पूरे सेशन को एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी और साथ-साथ यूपी पुलिस और एसआई की परीक्षा को केंद्रित मान करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं वैसे ही सवालों का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, जिस तरह के सवाल ऐसी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। पूरे अप्रोच को, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैंने इसकी पूरी थीम आपके सामने दी। टॉपिक का मैंने सही सिलेक्शन किया है। मैं ऐसे ही टॉपिक के हिसाब से आपको क्लासेस दे रहा हूँ और विश्वास मानिए, ये आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत ही निर्णायक सेशन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसका बहुत ही बेनिफिट पाएंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ इस सेशन से जुड़े, विश्वास मान करके, भरोसा करके। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है, बाकी सब अपने प्रयासों में है। हम सब लोग बहुत बेहतर करेंगे। आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सेशन को वैल्यूएबल बनाइए, रीच दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने फीडबैक दीजिए, कमेंट्स दीजिए, एक कनेक्टिविटी बनाइए। और चैनल पर अगर मेरे साथ नए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लें, बहुत बेनिफिशियल होगा आपको आगे। और साथ साथ एक टेलीग्राम ग्रुप है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसको भी आप ज्वाइन करे रहें, जिससे कि हम जो इस क्लास की जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जितनी भी लिंक्स हैं वीडियो की, मैं आप सबको प्लेलिस्ट के हिसाब से प्रॉपर एक शेड्यूल फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करते रहें। आइए हम लोग साझेदारी के दूसरे हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं। पहला हिस्सा होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दे, मैं उस कमेंट के हिसाब से अगली प्लानिंग आपके लिए फिर से दे दूंगा। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं लेकर चलता हूं आज के सेशन के पहले सवाल, अर्थात इस पूरे पार्टनरशिप के 11वें सवाल पर, 10वें सवाल पर, क्योंकि 9 सवाल मैंने पिछली क्लास में आपको कंप्लीट कराए थे। ए ने व्यापार की शुरुआत की, या ए ने व्यापार की शुरुआत में 25,000 की पूंजी निवेश की। एक वर्ष के बाद बी 30,000 का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। व्यापार की शुरुआत से 2 वर्ष बाद 46,000 रुपए का कुल लाभ होता है। तो लाभ में बी का हिस्सा बताओ कितना था। ये सवाल अपने पास एक अच्छा सवाल बनकर आया। अब आप देखिए, यहां पर जो व्यापार की ड्यूरेशन है वो 2 साल की है। करेक्ट, 2 साल की है। ए ने स्टार्ट किया था सबसे पहले और उसने पैसे लगाए थे 25,000। कितने लगाए थे? 25,000। और यह व्यापार में कंटिन्यूड था। 1 साल के बाद बी आया और बी ने पैसे लगाए 30,000। करेक्ट, 30 के लगाया और व्यापार में कंटिन्यूड हुआ। अब कह रहा है कि इस तरह से व्यापार चलता रहा, दोनों ने अपने व्यापार में इन्वॉल्वमेंट दिखाई। लेकिन एक बात मैं जो समझ पाया कि ये जो ए है पूरे 2 साल तक व्यापार में था, पूरे 2 साल तक व्यापार में था। जबकि बी जो 30,000 रुपए लेकर आया है केवल 1 ही साल तक व्यापार में रहेगा, क्योंकि वह 1 साल बाद आएगा। मैंने आपको ऐसे भी समझाया था कि जो निवेश होता है वह समय और धन पर निर्भर करता है। तो इसने 25,000 2 साल तक के लिए लगाए, जबकि सेकंड ने 30,000 लगाया केवल 1 साल तक। करेक्ट है। इनके निवेश को कैटेगराइज करिए। 5 पचे 25, 5 छंगे 30 होता है, 2 इक्के 2 होता है, 2 तिया 6 होता है। तो 5:3 के अनुपात में यहाँ पर यह निवेश माना जाएगा। अब सवाल में कहता है कि अगर कुल लाभ हमारे पास 46,000 का है तो इस लाभ का बंटवारा करना है, बी का हिस्सा बताना है। तो 5 3 मिलकर 8 होता है, 8 बराबर 46,000 कर दिया। 1 बराबर 8 पंचे 40 होता है और 8 सते 56, 8 पंचे 40, 5,750 हो गया। इसके बाद हमारे पास लाभ में बी का हिस्सा मतलब 3 का मान बताना है। तो बी का हिस्सा देखिए हम निर्धारित करते हैं। 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 सते 21, 1 22 की 2 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 तो 17, 17,250 रुपए यहाँ पर उस हिस्सा है बी का, जो ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने अवेलेबल है। तो आप लोग इस सवाल का सही उत्तर लीजिए और सवाल का सही सेंस, सही फील आप लोग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलता हूं आपको। सवाल देखिए अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज के सेट का दूसरा है। यक्स और वाई है, 2 पर्सन है, ने क्रमशः 16,000 और 12,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करी। 3 महीने बाद यक्स ने रुपए 5,000 वापस निकाल लिया। मैंने इस तरह की थीम्स आपसे डिस्कस की थी। वाई ने जबकि 5,000 और निवेश कर दिया। उसके 3 माह बाद जेड रुपए 21,000 का निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। जब व्यापार फाइनल कंप्लीट होता है तो 26,400 का वार्षिक लाभ होता है। वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना ज्यादा है, वाई और जेड के हिस्से का डिफरेंस हमको बताना है। पूरी क्लैरिटी करिए क्वेश्चन को लेकर के, आप समझिएगा। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले यक्स था जिसने लगाए थे 16,000। करेक्ट, 16 के लगाया था, व्यापार कंटिन्यू किया। वाई ने उसी के साथ व्यापार में 12,000 की पूंजी लगाकर व्यापार को कंटिन्यू किया। व्यापार चलता रहा चलता रहा। करेक्ट है। होता क्या है, पढ़िएगा तो क्लियर होगा। 3 माह तक व्यापार में कोई इंटरप्ट नहीं आया। तीसरा महीना बीता। तीसरे महीने यक्स ने अपने 5,000 रुपए मांग लिए, 5 के निकाल लिया। अब उसका निवेश देखिए, 16 में से 5 निकलेगा, केवल 11 के हो जाएगा। जबकि उसी समय देखिए यहां पर क्या बोलता है, वाई ने रुपए 5,000 और जमा कर दिया। मतलब इसी समय वाई ने 5,000 का अतिरिक्त निवेश किया
और जैसे ही 5,000 का निवेश करेगा तुरंत इसका हिस्सा 17 के 17 के हो जाएगा। कंटिन्यू व्यापार फिर चलता रहा, फिर चलता रहा। अब कह रहा इसके 3 माह, मतलब ये जो एक्टिविटी हुई है, जो चेंजेस हुए हैं, इसके 3 माह मतलब व्यापार की शुरुआत के 6 माह बाद, करेक्ट, 6 माह बाद जो तीसरा व्यक्ति है जेड, वो भी आता है और कितने पैसे लेकर आता है बोलिए, 21,000 रुपए लेकर आता है, व्यापार कंटिन्यू कर देता है। इस तरह से व्यापार चलता रहा, साल बीतेगा, 1 साल बीता, और इस 1 साल अर्थात 12 माह बाद हम लोग को कंफर्म करना है कि अगर लाभ उस पूरे सौदे में 26,400 का हुआ है, तो जो वाई है और जेड है, इनके लाभों का डिफरेंस हमको बताना है। तो पहले तो हम निवेश डिफाइन कर दें, फिर सब कुछ कंफर्म कर पाना आसान हो जाएगा। देखिए 16,000 3 महीने तक प्रॉपर चला, तो इसका ये पैसा 48,000 था, और इधर 3 महीने बाद 11,000 के हिसाब से निवेश माना जाएगा, तो पूरे 9 महीने तक 99,000 का निवेश माना जाएगा। इस हिसाब से 99,000 और 48,000, 8 9 17 होता है, 8 9 17 और 9 4 13 1 14, 147 के, ऐसे रहने देते, के लिखने की क्या जरूरत है, 147 मान लेते हैं, इतना पैसा उसका निवेश माना गया। इसकी बात करिए तो 12 गुणे 3 अर्थात 36,000 का निवेश पहले 3 माह तक था, फिर 17 के हिसाब से 9 महीने तक 17 9 153 होता है। 153 को अगर 36 में जोड़ते हैं तो 6 3 9 होता है, 5 3 8 होता है, 189 इसका हो गया। जबकि इसका 21 गुणे 6 तक चलेगा, मतलब 21,000 6 महीने तक लगाया था, तो 6 के 6 6 दूना 12 126 हो गया। ये इनके निवेश हैं, और निवेश को हमें प्रॉपर अनुपात में कन्वर्ट करना है। जो मैं देख पा रहा हूं मेरे हिसाब से 7 से प्रत्येक संख्या कट रही है। 7 दूना 14, 7 1 के 7 होता है, 7 दूना 14, 7 7 49 होता है, 7 1 के 7, 7 8 56 होता है। अभी भी कटने की स्थिति है 3 से, 3 7 21 होता है, 3 9 12 27 होता है, 3 6 18 होता है। इनका जो निवेश है 7:9:6 है। अनुपाती पदों के जोड़ क्यों हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है ये इनके निवेश के अनुपात हैं, और ये जो लाभ कुल हुआ है तीनों का ही है, मतलब एक्स का भी है, वाई का भी है और जेड का भी है, मतलब तीनों का लाभ है। तो निश्चित तौर पर हमें लाभ को बांटने के लिए निवेश का उपयोग करना होगा। 9 7 16 6 22 हो गया जोड़ने पर। 22 का मान हमने कंपेयर कर दिया 26,400 से, बिल्कुल कर दिया। एक का मान होगा 22 1 के 22, 22 दूना 44, 1200 हो गया। अब करना क्या है, y का हिस्सा z के हिस्से से कितना ज्यादा है, तो y का हिस्सा यहाँ पर देखिए 9 है और z का हिस्सा यहाँ पर 6 है, तो दोनों का डिफरेंस देखिए आपके पास 3 है, तो 3 बराबर 12 यहाँ 3600 हो जाएगा। 3600 ज्यादा है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो आपके लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है। तो ये सवाल जो भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर 3600 है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट सोल्यूशन। हम नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि अपने पशुओं को चराने के लिए यक्स और वाई ने एक घास का मैदान, चरागाह जिसे कहते हैं, रुपए 300 पट्टे किराए पर लिया। ऐसे होता है कि जैसे किसी किसान के पास अगर खेत नहीं है, उसको जानवर उसके पास उसने पाल रखे हैं, तो उसने क्या किया कि भाई उनको चराना है, जानवरों को चरागाह तो देना ही देना है, तो उसने क्या किया, किसी खेत को पट्टे पे ले लिया अपने पशुओं को चराने के लिए। नियम ये है कि जितना आप उपयोग करेंगे, जितने समय तक उपयोग करेंगे, उसी निवेश के हिसाब से ही आपको अपनी उस जो वहां पर उसका जो पैसा हमें पे करना होगा उसकी हिस्सेदारी आएगी। यहाँ पर स्थिति क्या है, यक्स है, स्थिति क्या है, वाई है। वाई ने यक्स ने क्या किया, देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन समझिएगा। दोनों ने मिलकर तो 300 रुपए का उन्हें भुगतान दोनों को मिलकर करना है। यक्स क्या करता, अपने 10 पशुओं को, 10 अपनी गायों को, भैंसों को, भेड़ों को 5 सप्ताह तक चराने का निर्णय लिया। जबकि वाई ने कहा भाई मेरे पास तो 15 पशु हैं और मैं 7 सप्ताह तक यहाँ पर अपने पशुओं को चराऊंगा, तो निश्चित तौर पर वाई उपयोग ज्यादा कर रहा है, तो उसे भुगतान भी ज्यादा करना होगा। सवाल यही पूछा है कि उन्हें आपस में भुगतान करने के लिए किस अनुपात में उस पैसे को बांटना चाहिए, कितना कितना हिस्सा देना चाहिए। तो हमें सिंपल रेशियो बताना है। यक्स के पास कितने जानवर हैं बताइए, 10 जानवर हैं, और कितने महीने तक पशुओं को चराता है, 5 महीने तक। जबकि अगर बात मैं वाई की करूं, तो वाई 15 जानवर रखा है और कितने माह तक चराता है, 7 महीने तक। इस प्रकार से यह इनका रेशियो जनरेट होता है, और रेशियो जनरेट होता है तो पहले आप इसको सिंपली कैंसिल कर दें। 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, तो ये 10:21 होगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक्स का हिस्सा कम रहेगा, वाई का हिस्सा ज्यादा रहेगा। हम चाहें तो पैसे का बंटवारा भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर 10:21 इसके लिए राइट सोल्यूशन करेंगे, और इतने इतने के हिसाब से उन्हें पैसे का भुगतान करना होगा। ऐसे हम लोग याद करें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जब हम लोग पढ़ना मतलब हम लोग जैसे बाहर जाके पढ़ाई लिखाई शुरू किए थे, तो पहले, आजकल तो सबके पास टेक्नोलॉजी, मोबाइल, क्या कहते हैं, लैपटॉप और सभी सब अवेलेबल हैं। लोग बहुत इजीली मूवी वूवी देख ले रहे हैं, वेब सीरीज तमाम डाउनलोड कर लेते हैं। पहले क्या होता, वीसीआर आते थे, सीडी आती थी, डीवीडी लेते थे, एक बड़ी सी टीवी किराए पे लॉज में लड़के लाते थे और रात भर मूवी लगा के देखते थे। ठीक है,
अब ये होता था कि भाई जो जितनी मूवी देखेगा उसी हिसाब से उसका भुगतान करना पड़ेगा, जितनी सीढ़ियाँ चलाएगा। और जैसे कभी-कभी कुछ लोग, अच्छा ये तो केवल मूवी की बात है, पढ़ते समय पहले कंप्यूटर इतने आसान नहीं होते थे। कंप्यूटर भी किराए पे लेकर पढ़ाई की जाती थी, बहुत महँगे-महँगे कंप्यूटर्स आते थे। तो बच्चे जैसे कंप्यूटर जो 4-5 लड़के लेकर किसी एक किराए से कंप्यूटर को लाए और उन्होंने जितना उपयोग किया उसी हिसाब से पैसे का भुगतान किया। ऐसे गाड़ियाँ ली जाती हैं किराए पर, जितना आप यूज़ करोगे उतना उसी हिसाब से भुगतान करना होगा, तो इस तरह के सवाल भी फेस करने को मिलते हैं। उसी टाइप का देखिए एक सवाल और भी है जो आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए एक्स है, वाई है और जेड है। 415 का वार्षिक किराया होता है और उन्होंने एक खेत ले लिया किराए पर। एक्स उस खेत में अपनी 25 गायों को 6 महीने तक, जबकि वाई 40 गायों को 8 महीने तक और जेड अपनी 30 गायों को पूरे वर्ष तक चराता है। दिए गए किराए में जो किराया देना है, वाई का हिस्सा हमको बताना है कि वाई को कितना भुगतान करना होगा। आइए समझते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। 3 पर्सन है, एक्स है, वाई है, जेड है। यक्स के पास कुल यहाँ पर कितनी गायें हैं बताइए? यक्स के पास 25 गायें हैं। उन 25 गायों को पूरे 6 माह तक चराता है। वाई के पास कुल 40 गायें हैं, उनको पूरे 8 माह तक चराता है। जबकि जेड के पास देखा जाए तो 30 गायें हैं और उनको चराता है कितने माह तक बताएं? 30 गायों को पूरे वर्ष तक चराता है। ये उनके उपयोग का, यूजेस का रेशियो बन जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए कैसे करते हैं। 5 पचे 25 होता है, 5 अठे 40 होता है, 5 छंगे 30 होता है। फिर समझते हैं। 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 तिया 6 होता है। अब देख लीजिए और कुछ पॉसिबिलिटी है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। ये 15 हो गया, ये 32 हो गया, करेक्ट है। और 12 तिया 36, अभी पॉसिबल नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़िए। ये रेशियो हो गया उनके उपयोग का। अब इसी में उन्हें उस किराए को जो वहां पर देना है, उनको फाइनली भुगतान करना, उसका बंटवारा करना होगा। तो मैंने इन तीनों को जोड़ा। 30-30 60 10 70, 30-30 60 10 70, 70 5 75, 6 81, 2 कितना होता है? 93 होता है। 30-30 60 10 70, 5 75, 75 2 77। देखिए एक 30-30 60 10 70, 5 75, 75 2 77, 6 83 होता है भाई। ये 83 होगा, 83 होगा। जो अनुपाती पदों का जोड़ कितना हो गया? 83। 83 की तुलना तुरंत 415 से करिए। 1 बराबर 5 होगा, आप चेक कर लीजिए। 5 तिया 15, 5 अठे 40, 1 41। एक कम। वाई का हिस्सा पूछा है जो कि अनुपातिक रूप से 32 है। तो 32 बराबर क्या होगा? 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15, 1 16 होता है। 160 रुपए का उसे भुगतान करना होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट सोल्यूशन है। 160 आप लोग नोट कर सकते हैं। 13वां सवाल आपका डन होता है। किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं लेकर के मैं आपको। सवाल देखिए क्या है। ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 और 60,000 का निवेश किया। 3 माह के बाद ए रुपए 8,000 निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी रुपए 60,000 और निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में अगर जो ए का हिस्सा है, ए को जो लाभांश मिला 12,000, तो कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था, इसको बताना है। 2 पर्सन है, ए और बी। ए और बी। ए ने शुरू किया था व्यापार में 48,000 के निवेश से, करेक्ट है। 48,000 के निवेश से, मैं केवल 48 लिखता हूं, 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। ए ने 48,000 के निवेश से व्यापार शुरू किया था, जबकि बी ने 60,000 लगाया था उसी समय। अब ये व्यापार कंटिन्यूड था, 3 माह चलता रहा। 3 महीने तक कोई डाउट नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट तीसरे महीने देखिए प्रॉब्लम हुई। ए ने कहा भाई मेरे 8,000 दे दो, उसने अपने 8,000 निकाल लिए। ये लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली 8 लिखिए, करेक्ट है। उसने 8,000 निकाले होंगे, अब उसका निवेश 40 हो गया। जबकि आगे पढ़िए, जबकि व्यापार, सुनो पहले, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद, मतलब ये 3 महीने तक ऐसे कंटिन्यू था, छठे महीने चेंज फिर हो रहा है। क्या हो रहा है? 6,000 और निवेश करता है लाकर, ये लाकर 6,000 और निवेश करता है। इसका निवेश अब 66 हो जाएगा और ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। साल भर बीतेगा, लोगों का लाभ का मान दिया है, ए का दिया है फिलहाल, और कंबाइन लाभ हमको बताना है, तो रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। सोचिए, यह 48 गुणे 3, मतलब 3 महीने तक 48 के हिसाब से निवेश किया। 3 अठे 24, 3 चौके 12, 2 14, 144 हो गया। जबकि 40 के हिसाब से अगले 9 महीने तक, क्योंकि 3 महीने के बाद 9 महीने बचे हैं, 360 का निवेश हो गया। अगर इसका कुल निवेश सोचा जाए ए का, तो कितना हो जाएगा बताइए? ये 4 हुआ, 6 4 10 है, 3 1 4 1 5 है, करेक्ट। 504 का निवेश होगा। जो ए का निवेश होगा वो 504 के अनुपात में माना जाएगा। जबकि बी की तरफ चलिए, तो इसने 60,000 का निवेश किया था और 6 महीने तक कोई चेंज नहीं किया, मतलब 360। 6 महीने के बाद इसका निवेश हो गया 66, क्योंकि 6,000 बढ़ाया था। अब इस 66 का उपयोग वह 6 महीने तक करेगा। तो 6 छह के 36 होता है, 36 3 39, 396 हुआ। जोड़िए तो कितना होगा? 6 होगा। 9 6 15 की 5 हासिल 1 होगा, 3 3 6 1 7 हुआ, 756 हो गया।
अब यहाँ पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए जिससे कि अनुपात बन जाए। 4 से काटिए, 4 एक के 4 है, 4 दूना 8 है, 4 छंगे 24 है, 4 एक के 4 है, 3 4 अठे 32 है, 4 9 36 है। अभी भी मैं देख रहा हूँ 7 से कट रहा है, 7 एक के 7 है, 7 अठे 56 है, 7 दूना 14 है, 7 सते 49 है, 3 छंगे 18 है, 3 सते 21 है। तो 6 अनुपाते 7 है, करेक्ट है। 6 अनुपाते 7 का रेशियो बनेगा, मतलब 6 भाग ए का है और 7 भाग बी का है। अब इसमें सवाल में कहा क्या है कि ए का हिस्सा जो 6 है, तो 6 बराबर कितना दिया है 12,000, तो 1 बराबर कितना होगा 2,000, 1 बराबर 2,000। तो हमको दोनों का हिस्सा निकालना, 6 7 13, 13 बराबर बताइए कितना हो जाएगा 26,000। इस प्रकार से यहाँ पर जो इनका 7 6 13, अब यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को खुद ही क्लियर हो जाएगा। इस समय जैसे हमसे पूछा वर्ष के अंत में कुल लाभ में अगर ए को हिस्सा 12,000 मिला तो कुल लाभ ज्ञात करना है, तो कुल लाभ अपना देखिए कितना हो रहा है, इस हिसाब से तो भाई 26,000 हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ मिस हुआ है तो एक बार चेक कर ले, फिलहाल मेरे हिसाब से तो सही जा रहा है, आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए 6 और 7 का रेशियो बना। अब इस 6 का मान अगर 12,000 है तो 1 का मान तो 2,000 तय है, और 1 का मान अगर 2,000 है तो 7 6 मिलकर 13 होता है, तो 13 के हिसाब से 13 दूना 26,000 होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं है नहीं 26,000। क्या मेरा कैलकुलेशन गलत है, कहीं मैं मिस कर रहा हूं, या कुछ ऐसा है? इस तरह का विभ्रम एक रखना चाहिए, ठीक है। पता नहीं मेरा सही है कि मेरा गलत है, मैं भी श्योर नहीं हूं, क्योंकि मैं कर ही रहा हूं आपके सामने, मैं करके लाता नहीं सीट, ठीक है। तो मैं आपके सामने कर रहा हूं, आप एक बार चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना कि क्या सही है, और जरूर बताना कमेंट करके, अगर सही हो तो भी बताना और गलत है तो भी बताना। मैं इससे सिंसियरिटी आपकी समझ पाऊंगा कि आप कितना वीडियो देखते हैं और कैसे समझते हैं चीजों को। चलिए ये डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल, ए बी और सी ने 2 3 और 5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। किस अनुपात में बताएं? 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के। उन्होंने जितने महीने के लिए निवेश किया था, जितने माह तक, उनका अनुपातिक जो क्रम था, महीने का बता रहा हूं, 4 2 3 का है, मतलब इस समय का रेशियो है। यदि ए और बी के लाभों के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 है, उनके जो लाभ का डिफरेंस है, तो सी के लाभ का हिस्सा बताओ। देखिए हम पहले कंफर्म किए थे कि जो निवेश का अनुपात होता है, जो निवेश का अनुपात होता है वो धन और समय के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। जैसे 2 पर्सन है ए और बी, ए ने जो पैसे लगाए, देखिए इनके जो, अच्छा 3 पर्सन है, 3 पर्सन है, ए बी सी है, करेक्ट है। तीनों के जो पैसे लगे हैं, मतलब धन जो लगे हैं, वो किस रेशियो में लगे हैं बताएं? 2 अनुपात 3 अनुपात 5। जबकि समय की बात करो तो समय किस अनुपात में लगा है बताइए? समय लगा है 4 अनुपात 2 अनुपात 3, इस प्रकार से समय लगा है। हम उनका निवेश प्रॉपर प्लान करते हैं, प्लान करिए। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5 तियां 15, करेक्ट है। तो इस प्रकार से उनके निवेश बन गए 8 6 और 15 के अनुपात में। सवाल क्या कहता है कि यदि ए और बी के लाभों के हिस्सों के बीच का अंतर, मतलब ए और बी का हिस्सा अंतर कितना है? 2 का है भाई, 8 हिस्सा इसका, 6 हिस्सा इसका, तो 2 बराबर कितना है? 1,86,000 है, 1,86,000 है। अब हमसे सी का हिस्सा पूछा जो अनुपातिक रूप से 15 है। 1 का मान बताओ, 2 9 18, 2 3 6, 93,000 हो जाएगा। और 15 का मान जो हमारा सी का हिस्सा है वो कितना होगा बताइए? 15 शून्य शून्य शून्य, 15 तिया 45 की 5 हासिल 4, 15 9 135, 4 139। तो ये आपका ए हो जाएगा, ए 13,95,000, 13,95,000 ऑप्शन नंबर बी में ही अवेलेबल है, जो सी का हिस्सा हो जाएगा, सी के लाभ का पार्ट हो जाएगा। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, सब लोग ध्यान से देखिए और जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है, 7:5 के पार्ट में निवेश किया था। यदि वर्ष के अंत में उनके जो लाभ होते हैं 2:5 के अनुपात में होते हैं। ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए तक किया था, तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितनी अवधि तक किया था? देखिए सिंपल सवाल है। यहां पर एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति कौन है? बी है, ठीक। चलिए धन क्या लगा है बताइए? धन किस रेशियो में लगा है? 7:5 में, मतलब 7 भाग ए का है, 5 भाग बी का है। समय हमको कंफर्म नहीं है, समय क्लियर नहीं है, लेकिन इसने एक कहा है। देखिए ए ने अपनी धनराशि 6 महीने तक निवेश किया, 6 माह तक। बी का हमको क्लियर नहीं है, बी को हमने n माह मान लिया। अब ऐसी कंडीशन में जो उनको लाभ हो रहा है, उस लाभ का रेशियो क्या दिया है? उस लाभ का रेशियो देखिए लिखा है साफ साफ, वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5 है। 2 अनुपात क्या है? 5 है। हम इसी को सिंप्लीफाई कर ले, आंसर अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने कहा देखो इसका निवेश क्या होगा? 7 गुणे 6 ए वाला हिस्सा, और बी वाला हिस्सा 5 गुणे n, 5 गुणे n हो गया, बराबर उनके लाभ कैसे हो रहे हैं? 2:5 में। 5 5 से खत्म हुआ, 2 तिया 6 हुआ, तो n बराबर 7 3 कितना होता है? 21 माह।
यन मतलब एक प्रकार से 21 महीने आ रहा है, इसका मतलब बी अपनी पूंजी को 21 महीने तक लगाएगा, तब जाकर के कहीं इस फार्म में लाभ पाएगा। देखो लाभ बहुत मिल रहा है उसको इसकी तुलना में, करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपने देखा कि सी के समय का जो पार्ट होगा वह 21 माह होगा, जबकि बी का हिस्सा केवल समय का 6 ही माह था। पैसे खूब लगाया था लेकिन 6 ही महीने तक निवेश किया, या इससे कम पैसे लगाए लेकिन समय खूब दिया ना, इस वजह से इसका लाभ का हिस्सा बढ़ गया। ये आपका सवाल डन होता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, क्या है। रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए, 200 रुपए एक व्यापार में निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि कहता है कि मेरा पैसा रिटर्न कर दो। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने पैसे, देखिए दो चीज होती है, हम निवेश में कितने महीने थे, ये मेरे निवेश का पार्ट होगा। हम कितने महीने नहीं थे, कितने महीने नहीं थे, ये उस समय का हिस्सा होगा जिस समय को हमारा साथी तो व्यापार में था बट हम नहीं थे। सवाल ऐसे ही है, जैसे कभी होता ना कि हम किसी व्यापार में 4 महीने बाद शामिल हुए, तो हम 4 महीने तक का तो वेस्टेड था, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था, लेकिन 8 महीने में व्यापार में था, मेरा निवेश 8 माह है, मेरा निवेश 4 माह नहीं। जैसे सवाल में क्या बोला है, कितने महीने बाद रवि अपने पैसे वापस लेता है। सवाल ये है ना, कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए थे। सवाल को पूरा पढ़िए अच्छे से, तभी क्लियर होगा। रवि और रश्मि ने क्रमशः, देखिए रवि ने लगाए हैं 150 रुपए, करेक्ट, और रश्मि ने लगाए हैं 200 रुपए। सवाल ये है कि वे निवेश तो कर चुके, रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया, कुछ महीने बाद पैसा वापस ले लिया, तो कितने महीने तक व्यापार किया था वही उसका इनपुट माना जाएगा। हमने कहा कि चलो रवि ने मान लो n महीने तक व्यापार में अपने पैसे लगाए रखा, ठीक है। यदि 12 महीने का व्यापार हुआ, इसका मतलब जो रश्मि है वो पूरे महीने तक व्यापार में थी, 12 महीने तक। जब यह लाभ बटा तो 1:2 के अनुपात में बटा। अब ये हमको जो n मिलेगा ना, ये वह समय होगा जब रवि व्यापार में था, फिर जब हम 12 से उसको घटाएंगे तो पता चलेगा कि वह जो है व्यापार में कितने महीने बाद मतलब कितने महीने नहीं था। और यही हमसे पूछा है रवि 12 में, इसमें रवि ने कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया, तो हमको बताना कितने महीने रवि ने अपने पैसे, कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए निकाले थे। मतलब हमको एक तरह से वही टर्म देना है कि कितने महीने तक वह व्यापार में सम्मिलित था। अगर देखा जाए तो वही वैल्यू हमको बतानी है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। 50 से काटिए 3 बार जाएगा और 50 से काटिए 4 बार जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, 3 से इसको कर दीजिए 4 हो गया, 4 चौके या ऐसे काट दिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, n बराबर 8। इसका मतलब वो 8 महीने तक व्यापार में था, 8 महीने तक व्यापार में था। गलती से कुछ लोग 4 महीना भी लगा देंगे जो गलत हो जाएगा, सही उत्तर 8 ही होगा, क्योंकि 8 महीने तक व्यापार में था तो 8 ही महीने बाद उसने अपने पैसे निकाल दिए। हमसे ये कह सकता था कि वह कितने महीने तक व्यापार में शामिल नहीं था, तब 4 आता। जितने महीने था उसके निवेश का हिस्सा था वो मैंने आपको बता दिया, वो 8 महीना था। ये आपका डन होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। 3 साझेदार होते हैं, एक्स वाई ने लाभ में साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 था, यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम था, यक्स जेड से 400 कम था, वाई का जो हिस्सा है जेड की तुलना में रुपए 200 कम था। इनके निवेश का अनुपात, इनके लाभ को साझा करने का अनुपात मतलब निवेश का अनुपात। 3 व्यक्ति थे, यक्स था, वाई था और जेड था, और इनको जो टोटल लाभ हुआ था वो 3000 का हुआ था। तो तीनों मिला करके, तीनों की डिपेंडेंसी देखिए कैसी है। यक्स का जो हिस्सा है जेड की तुलना में 400 कम था, यक्स जेड से 400 कम था, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में यहां पर क्या था बताएं। इसका मतलब जेड को बीच में करो, जो हमने किया है गलत किया है, गलत नहीं किया लेकिन प्रॉपर नहीं माना जाएगा। दरअसल जो पर्सन दोनों से रिलेट करे ना उसको बीच में रखिए। यक्स जो है जेड से, देखिए सवाल में यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम था, तो जेड का हिस्सा अगर यन था तो यक्स का हिस्सा यन माइनस 400 होगा, यन माइनस 400 होगा, करेक्ट है। और साथ साथ कह रहा वाई का हिस्सा जेड की तुलना में रुपए 200 कम था, तो इसका मतलब यह यन माइनस 200 होगा। यही है, यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। कुल मिला के जेड सबसे ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा निवेश किया है, तो ये हमारे लाभ का ही भाग है। और लाभ का कुल हिस्सा कितना बताएं, ये है लाभ का कुल हिस्सा है, तो लाभ का बंटवारा कर दीजिए, लाभ का अनुपात ही तो निवेश का अनुपात होगा। चलिए हम तीनों को जोड़े तो कितना हो गया 3n, और यहां पर इनको हम जब ऐड करेंगे तो 400 200 माइनस 600 बराबर आपको कितना मिलेगा 3000। 3n बराबर 3600 कर दीजिए, ठीक है, n बराबर 1200 कर दीजिए। इस प्रकार से अगर देखा गया
इसका हिस्सा जेड का कितना था 1200, और इसका हिस्सा 1200 से 400 निकलेगा 800, और इसमें से 200 निकलेगा 1000। ये स्थिति हो गई। अब यही इनका लाभ का हिस्सा है, जो अनुपात में बदल दो तो निवेश का अनुपात है। देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 4 से कट कहाँ रहा है भाई, काट तो रहे हम लोग। 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 4 6 और 5, 4 6 और 5 का रेशियो है, 4 6 और 5 का रेशियो है। लेकिन हम देखो सीक्वेंस से यहाँ पर किसका लिखे हैं, बीच में जेड गया है ना, जबकि हमको सीक्वेंस में देना है एक्स वाई और जेड। तो एक्स का हिस्सा 4 है, वाई का 5 है और जेड का 6 है। 4 5 और 6 का अनुपात है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है राइट सोल्यूशन। 4 5 6 का सही रेशियो बन रहा है, जो कि हम लोग लगा सकते हैं करेक्ट आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। कितना पैसा लगाता है 3500। 5 महीने बाद क्यों कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ना चाहता है। क्यों भी कह रहा है भैया हम भी आना चाह रहे हैं। यदि क्यों के मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% ज्यादा है, लाभ का रेशियो डिसाइड हो गया। अब क्यों का निवेश हमको बताना है कि क्यों का निवेश क्या होगा। आइए समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। पी कितने पैसे लगाया था व्यापार में 3500, ठीक है। क्यों क्या कहता है 5 महीने बाद आना चाहता है, आएगा लेकिन 5 महीने बाद। कितना पैसा लेकर, क्यों कुछ निवेश लेकर, कुछ निवेश उसके पास था मान लीजिए x रुपए का, और इस पैसे को लेकर के आना चाहता है, 5 महीने बाद आना चाहता है। अब ये 5 महीने बाद आएगा तो कितने महीने तक रहेगा व्यापार में, 7 महीने, और ये पूरे 12 महीने तक व्यापार में रहेगा। ये सवाल है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो क्यों को मिलने वाला हिस्सा होगा, भले कह रहा हम देर से आएंगे लेकिन हम तुमसे 50% ज्यादा लाभ पाएंगे। तो 50% ज्यादा लाभ का मतलब क्या होता है, 2 से 1 बढ़कर 3। अगर इनका लाभ 2 हो तो इनका लाभ 3 हो, इसको कहते हैं 50% बढ़ जाना। अब इसको डिफाइन कर दीजिए, हम क्या लिख सकते हैं बोलिए। 3500 गुणे 12 बटे 7x बराबर कितना कर दिया जाए, 2/3। 2 बटे कितना 3। चलिए ट्राई करते हैं। अब यहां पर देखिए 7 बचे 35 से 500 हो गया, ठीक है। 2 से काट दे, 2 छंगे 12 हुआ, और इसको उधर कर दे तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 18 पंचे 90, 9,000 रुपए लेकर आएगा, तब वह ज्यादा लाभ अर्जित कर पाएगा। तो सी का मान, सी ऑप्शन 9,000 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 19वें सवाल, इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर 9,000 आप लोग लगा सकते हैं करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं सभी लोग। श्री ए रुपए 28,000 का निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने बाद सी भी इस व्यापार में शामिल होता है। यदि 1 साल तक मिलने वाले या होने वाले इस व्यापार में उनके जो लाभ का अनुपात है 4 2 और 3 का है, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। आराम से कर सकते हैं क्योंकि आप सबको पता है यहां पर ए ने कितना निवेश किया था। जो ए का निवेश था, देखिए समझिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, केवल थ्योरेटिकली लंबा दिख रहा है। ए जो है 28,000 रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। बी इसी व्यापार में 5 माह बाद आते हैं, और उसके अगले 2 महीने बाद सी भी व्यापार में शामिल होते हैं। 1 साल बाद उनके लाभ का जो रेशियो होता है 4 2 और 3 का होता है। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि हमको बतानी है। एक चीज मेरे दिमाग में है, मतलब जो इतना तामझाम दिया है समयों का, मुझे नहीं लगता इसका कोई उपयोग है। क्यों नहीं, आप समझो। निवेश का मान ए का दिया है, करेक्ट। हम सबको पता है लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात के बराबर होता है। लाभ का अनुपात है, तो हम इस लाभ के अनुपात को निवेश में बांट सकते हैं। अगर ए को लाभ में 4 का हिस्सा मिल रहा है, तो ए का जो निवेश है वो कितना है, 28,000 है। ए का निवेश कितना है बताएं, 28। 4 से हम तुलना कर सकते हैं इसकी। 4 बराबर अगर 28,000 है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 7,000 हो गया, तो बाकियों को तो हम वैसे ही बता सकते हैं। बी का हिस्सा कितना है, 2। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14,000। कोई लाभ थोड़ी पूछा है हमसे, तो निवेश ही पूछ रहा है ना, दोनों के द्वारा निवेशित की गई राशि। हम डायरेक्ट बता दें 14,000। और सी का अगर आपको बताना है तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो 3 का मतलब 7 तरीके 21,000। तो यहां से हम ऐसे भी कर सकते थे 21,000 और 14,000। लेकिन एक बात सोचिएगा थोड़ा सा, यहाँ एक चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम सिंपल ऐसे सोच रहे हैं, जो हम लोग के लिए यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ही आसान है, दरअसल यहाँ पर जो प्रोसेस है ना, जैसे आपने देखा कि 28,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया था। बी इस व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है। बी 5 माह बाद आता है, पूरे समय तक व्यापार में नहीं था। उसके अगले 2 महीने बाद, मतलब एक प्रकार से 7 महीने बाद। ऐसे सोचो तो 7 महीने तक कौन था, बी था। 5 महीने तक कौन था, सी था, क्योंकि वह उसके भी 2 महीने बाद आता है। तब उनका जो लाभ होता है 4 2 3 के अनुपात में बढ़ता है। हमको ये डिसाइड करना है। जैसे अब यहाँ पर एक क्लियरिटी आपको थोड़ा सा रखनी पड़ेगी, क्या
कि जो हमारे निवेश हैं, जैसे ए का निवेश जो 28,000 है ना, वो 28,000 कुछ ऐसे, देखिए हम ऐसे समझते हैं, 28,000 जो इसका निवेश है ये पूरे 12 महीने तक है। जबकि जो बी की बात करिए तो बी का जो हिस्सा है, मान लो अगर एक्स है तो पूरे 7 महीने तक है, और सी का हिस्सा क्योंकि उसके भी 2 महीने बाद आता है, वाई अगर है वो तो यह पूरे 5 महीने तक है। ये स्थिति है इनकी, ये स्थिति है, करेक्ट है। हम कंपैरिजन जो करेंगे कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे, भाई ये हिस्सा 4 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये हिस्सा 2 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये हिस्सा हम 3 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम 4 की तुलना इससे करें, समझ रहे हैं, जो हमने इधर इतना कर दिया तो 4 की तुलना हम किससे करें, देखिए हम लिखेंगे 4 बराबर कितना, 4, भाई आने को जैसे अभी किया था हम लोग बना सकते हैं इधर उधर करके, लेकिन बट जैसे बोल रहा हूं वैसे करिए। 4 की तुलना हम किससे करें बताइए, 28,000 गुणे कितना, 12 से, करेक्ट है। तो एक बराबर कितना होगा, 4 सते 28, 7 12 सते कितना हो जाएगा बताइए, 84,000। ये 84,000 हुआ। अब हम एक चीज समझ रहे हैं, जैसे ऐसी स्थिति में जो 2 का हिस्सा होगा वो भी 7 महीने तक है, 2 का हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 महीने तक। तो मैं क्या बताऊं, तो 2 बराबर कितना आप बताओ, 84,000, 84,000 गुणे 2 होगा कि नहीं। और इसको हम माने कि कितना पता है, x इंटू 7। तो 7 से अगर हम भाग करें 12 सत्ते 84 होता है, 12,000 गुणे 2 करिए, मतलब यहां पर वो x का मान 24,000 आएगा, 24,000 आएगा। तो इसका देखिए हिस्सा 24,000 हो गया कि नहीं। ऐसे अगर हमें y का पता करना है तो इसका हिस्सा कितना है, 3 है। तो जैसे 1 का मान था तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 84,000 गुणे कितना, 3 हो गया। और इसकी तुलना हमें किससे करनी पड़ेगी, 5y से, 5y से, करेक्ट, बढ़िया सवाल था। 5 से काटिए तो कितना, 5 एक के 5, 3 4, 5 छंगे 30, 5 अठे 40, ये हो गया। गुणे आप 3 कर दीजिए, 3 शून्य शून्य 3, 3 अठे 24, 3 छंगे 18 2 20, शून्य हासिल 2, 3 एक के 3 2 5, ये आया कि नहीं 50,400। तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। देखो ये सब डाउट्स होते हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगाने से सेट हो जाते हैं, गलत नहीं होते हैं, बढ़िया सवाल था। कंफ्यूजन तो क्रिएट करता अगर हम लोग उसको ऐसे ही सामान्य कर लेते। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सबको समझ में बात आई होगी। सबको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के सेशन का अंतिम भी सवाल था। इस तरह के सवाल पार्टनरशिप्स के बनते हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, कोई और आपको लगता है कि इधर उधर का है, हालांकि मैं एक एक इंपॉर्टेंट ऐसे सेशंस भी लूंगा जो प्योर एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड तो फिलहाल ये भी है, प्योर एक प्रीवियस ईयर लेंगे जिसमें रेलवे के सभी सवाल होंगे। मैं ऐसा सेशंस अभी जल्दी ऑर्गेनाइज करूंगा इस टॉपिक्स का जो प्रत्येक चल रहे हैं, प्योर सारे के सारे, वो सारे प्रीवियस ईयर जितने भी हो चुके हैं रेलवे में, जितने भी हो सके यूपीएसआई में, यूपीपी में, उन सबको कवर कराऊंगा। फिलहाल इससे काफी क्लियरिटी आपको मिली होगी। सब लोग अच्छे से तैयार करिए। कहीं कोई डाउट किसी के मन में हो, कंफ्यूजन हो तो लिखिए जरूर कमेंट करके। बाकी मैंने जैसे कहा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मुलाकात अगली क्लास में होगी फिर नए टॉपिक के साथ। टॉपिक के सिलेक्शंस का भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उस आधार पर अपनी प्लानिंग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं जल्द। थैंक यू सो मच।